नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, अपने परिवार को ऐसी बुलंदी पे पहुंचाया है। हम ये सारी बातें इन्हीं की ज़ुबानी से जानेंगे क्योंकि हम बताएंगे तो आपको तारीफ़ लगेगी और हम इन्हीं से बात करेंगे और ये बताएंगे अपने उस परिश्रम के बारे में, जिस परिश्रम को करके इन्होंने अपने परिवार को आज इस स्थिति में पहुंचाया है और कहाँ पे अपने परिवार को इन्होंने पहुंचाया, ये सारी बातें हम इन्हीं से जानेंगे। सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानेंगे। जी। मेरा नाम वंशराज द्विवेदी और ये सुल्तानपुर ज़िले का गांव ग्राम बरवारीपुर का रहने वाला हूँ, तहसील कादीपुर में। आप क्या करते थे? मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अभी करता था, जिसमें मैंने सबसे ऊंचा स्थान चेयरमैन्स क्लब मेंबरशिप और चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर था। आपके फैमिली आपका परिवार लंबा परिवार है आपका। कितने बच्चे थे आपके? मेरे कुल 7 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की है और सबसे छोटी लड़की। अच्छा, बड़ी लड़की आपकी क्या करती है? बड़ी लड़की हमारी एमए इन इकोनॉमिक्स बीएड है और इकोनॉमिक्स में उसको सिल्वर मेडल मिला था डॉक्टर मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। अब उनके परिवार वालों ने उसे जॉब नहीं करवाना चाहा, तो मुझे कोई मतलब नहीं, वो हाउस मेकर ही है। और बाकी आपके बच्चे? अब बाकी फिर मेरे बड़ी लड़की के बाद तो फिर लड़का बड़ा है, जो पीसीएस 2017 में सिलेक्ट हुआ था, जो डीपीआरओ प्रतापगढ़ है मौके पर। उसके बाद दूसरे नंबर के हैं निश्चय द्विवेदी। वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। संजोग से अभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और स्पेशली उस सिविल के अलावा और कोई परीक्षा नहीं देते हैं। वो तैयारी करने से मुखर्जी नगर नई दिल्ली में। उसके बाद जिनका नंबर था निखिल द्विवेदी, वो 2019 के पीसीएस सिलेक्टेड हैं और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पद पर हैं। इस समय सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग पर है। उसके बाद 4 नंबर पे आते हैं निर्भय द्विवेदी, जिनका अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है लोअर पीसीएस में एसीओ के पद पर। और उनसे छोटे जो हैं शिवम द्विवेदी, उनका यूपीएससी द्वारा जो ये परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जिसमें उनको इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पद मिला है और 421 पद के सापेक्ष उनकी 35वीं रैंक रही ऑल इंडिया। और जो आपकी छोटी लड़की जो है वो डीयू से ही उसने एमएससी में है और तैयारी तेजी से कर रही है और मुखर्जी नगर में ही ऑलरेडी वो भी है। अच्छा, आप जो बच्चों की तैयारी करवाए, उनको शिक्षा आपने दिलवाई, तो आप घर पे ही रहे हैं या बाहर से आप घर देखते थे? नहीं, मैं घर पे ही रहा हमेशा और स्पेशली मेरे मन में शुरू में आया कि मुझे घर ही रहना चाहिए, तभी बच्चों की देखभाल कर पाऊँगा। इसलिए अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैंने कहीं जॉब नहीं किया, प्रोफ़ेशन को अपनाया ताकि बच्चों और परिवार के साथ रह सकूँ। अच्छा, इतना लंबा परिवार आपका है और परिवार के साथ आप रहे, तो आपको उस वक़्त जब आपको स्ट्रगल करने का समय था, जब आपने परिश्रम किया और बच्चों को बुलंदी तक ले जा रहे थे आप, उस समय कहीं आपको अपने मार्ग में थकान-सी नहीं महसूस हुई? ऐसा बोरियत-सा नहीं लगा कि यार बहुत लंबी फैमिली है, किस तरह से हम मतलब इस परिवार को चला पाएँगे, कैसे कर पाएँगे? ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ? ऐसा नहीं फ़ील हुआ, उल्टे मज़ा आ रहा था। अगर ऐसा फ़ील हुआ होता तो शायद मैं सफलता ना पाता। उस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और एक दिनचर्या बन गई थी, उसी में मस्त रहता था और सारे बच्चों के साथ हिल-मिल के रहता था और सुबह-शाम ज़रूर बैठक करता था और दिन भर अपने काम में, अपने ऑफ़िस में रहता था। लेकिन ये कि कभी बोरियत नहीं महसूस हुई, बल्कि अच्छा ही लगता रहा। बच्चों की तरफ से कभी कोई रिक्वायरमेंट, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, और क्योंकि ज़रूरतें बहुत होती हैं, इच्छाएँ इंसान की बड़ी होती हैं और एक व्यक्ति लंबी फैमिली को चला के इस तरह से मतलब, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चों की तरफ से कोई कि पापा ये नहीं कर पा रहे हो, नहीं ऐसा कहीं कुछ सामने नहीं आया आपकी ज़िंदगी में? ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि ऐसा कोई दिन नहीं देखने को मिला, जिसमें कहीं झुँझलाहट आती या बच्चों की तरफ से एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट होती। वो लगता है कि उन लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा, चाहे संस्कारगत, चाहे ईश्वर की कृपा की वजह से, लेकिन ये कि उनका सहयोग ज़्यादा ही रहा मेरे साथ, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अच्छा, बच्चों की तरफ से कोई डिमांड कभी इस तरह नहीं की गई जिससे असमर्थता व्यक्त की जाए कि या नहीं? कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, बच्चों की शिक्षा आपने कहाँ दिलवाई उन्हें, मतलब एजुकेशन लाइफ में जब उन्होंने आपने तैयारी करवाई तो कहाँ से बच्चों की तैयारी आपने करवाई थी? उस समय मैंने एक लेख पढ़ा और जिसमें लिखा था कि बच्चों को कम से कम इंटरमीडिएट तक अपने पास रखना चाहिए। तो मैंने तय कर लिया कि इन लोगों को इंटरमीडिएट तक अपने पास रखूँगा।
तो हमारे पास ही सरस्वती शिक्षा मंदिर विद्या भारती का जो झारखंड कादीपुर में ही मेरे घर के पास है, जिसका ऑलरेडी मैं ऑनरेडी मेंबर भी हूँ, तो उसी में हमने इंटरमीडिएट तक सारे बच्चों की शिक्षा दिलवाई। और वो एक अच्छा स्कूल है, और उसके जो प्राचार्य थे उस समय बांके बिहारी पांडे जी, वो बहुत ही सुयोग्य, संयमित और बहुत ही इंस्पायर्ड व्यक्ति थे। वो इन बच्चों का तो विशेष ख्याल, सारे बच्चों का विशेष ख्याल रखते थे। इसमें अकेले मेरे के साथ उनका भी योगदान है इन बच्चों को आगे बढ़ने में। अच्छा, जैसे खेती बाड़ी भी रही होगी, जी तो खेती बाड़ी कौन देखता था? खेती बाड़ी में बड़ा इंटरेस्ट नहीं रखता था। मेरे छोटे भाई अरुण कुमार द्विवेदी हैं, वो खेती बाड़ी देखा करते थे, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता था। अच्छा, आपके ये 7 बच्चों में जी अजीब सा सवाल है, एक माता पिता के सामने ऐसे सवाल अगर कोई करेगा तो शायद जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपके इन 7 बच्चों में सबसे ज़्यादा स्नेह आप किसे करते हैं? देखिए, बहुत आपने पहले कहा कठिन प्रश्न है, और ये मेरे लिए कठिन प्रश्न है, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे जो छोटी बच्ची आपकी तैयारी कर रही है, उसको आप मतलब जॉब करवाएंगे या शादी करके फिर वहाँ उनके ससुराल वालों की मर्जी पे छोड़ देंगे, जिस तरह से आपने अपनी बड़ी बच्ची को छोड़ा? पहले आप जॉब सेलेक्ट कराएंगे या पहले शादी? अब मुझे लगता है ये लड़की बहुत तेज है, और 2002 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और बहुत तेजी से इसने ऑब्टेन किया है शिक्षा को, और केवल सिविल की ही समय कोचिंग कर रही। मुझे लगता है कि वो कुछ प्राप्त कर लेगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल समाज में जो देखा जा रहा है कि लंबी फैमिली होने के बाद लगभग माँ-बाप टूट से जाते हैं, क्योंकि आज महँगाई आप देख रहे हैं। ऐसे में समाज के बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी उम्मीदें तो होती हैं कि बच्चे हमारे अच्छे पोज़ीशन पे जाएँ, समाज में नाम करें, समाज के लिए कुछ करें। लेकिन उनका भार उनके कंधे उठाने में असहज हो जाते हैं और वो शायद नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें। ऐसे माता-पिता को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? उनका समर्पित भाव होना चाहिए, बच्चों को सही संस्कार देना चाहिए। जैसे ही बच्चों को संस्कार सही मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो उसी तरफ से होती है कि उनकी अननेसेसरी डिमांड आ जाए, या कोई एक्स्ट्रा डिमांड आ जाए, या कुछ उनकी अपेक्षाएँ आपसे ज़्यादा हो जाएँ। ऐसा ना उत्पन्न होने पावे तो कभी तकलीफ नहीं, कभी कष्ट नहीं होगा। और कम से कम में बच्चों का जब सहयोग बना रहता है, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बना रहता है, फिर कहीं दिक्कत नहीं होती, मुझे यही लगता है। मैंने जब शुरुआत की तो बहुत ही सिंपल था। मैं भी पढ़ा लिखा था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन जो अपने में नहीं देख पाया वो बच्चों में देखना चाहा, तो ईश्वर ने वो पूरा भी किया, और सब बच्चों ने सहयोग किया। और मुझे गीता की एक पंक्ति बहुत याद रहती है कि वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम शनियतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। समझ रहे? तो ज्ञान से ही सब कुछ है, ये तो क्लियर ही है, क्योंकि ज्ञान और संयम ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं इंसान को उसके मार्ग में आगे ले जाने के लिए और उचित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। वर्तमान समय में अभी भी कार्य कर रहे हैं? अभी भी सामान्य रूप से कोरोना काल से थोड़ा सुस्त हो गया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऑफिस में बैठना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, और किसी चीज़ के लिए तो नहीं, लेकिन सर्वाइवल के लिए ऑफिस में बैठना पड़ेगा। कहीं न कहीं एंगेज रहना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सब चले ही जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे अपने लिए कहीं न कहीं कोई एंगेजमेंट। आपके कार्यालय में सबसे प्रिय आपका कर्मचारी कौन है? और देखिए, हमारे जितने भी अभिकर्ता रहे वो मुझे प्रिय हैं, और सभी अच्छा कार्य करते रहे, वो हमें अच्छा सम्मान देते रहे, और जो भी उनको पूछना होता तो पूछते थे, मैं बड़े प्यार से उनको बताता था। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तो और छोड़िए, लोग हमारी स्टाइल की नकल करते थे। मैं अलग माना जाता था, आदर्श। मैं जिस किस्म से बैग टांग लेता था, अगले दिन पता लगा काफ़ी लोग उस किस्म से बैग टांगते थे। जिस किस्म से मैं मोटरसाइकिल चलाता था, कभी-कभी लोग उसका भी ध्यान रखते। मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता था कि लोग मेरी स्टाइल की नकल करते थे। उस समय मुझे बहुत ही ध्यान है। और जैसे कि जो आपके सक्सेस बच्चे हैं, उनको आप एक प्रेरणा स्रोत तो उनके लिए बने ही, क्योंकि एक के बाद एक का सिलेक्शन हुआ और उनका भी हौसला बढ़ता रहा। तो समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, भ्रष्टाचार है, और आपके जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं
वो सब ऐसी पोस्ट पर हैं, वो काफ़ी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। जी। तो आप क्या चाहते हो वो समाज के लिए क्या करें? उनको आपने क्या सजेस्ट किया है? मैंने खूब सजेस्ट किया है कि ईमानदारी को बरतते हुए, ईमानदारी बनाए रखते हुए समाज की जितनी भी सेवा कर सकें, लोगों का हित और कल्याण कर सकें, उसमें ज़रा सा भी चूक ना छोड़ें, ज़रूर करते रहें सबकी सेवाएँ। जो जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में जिसकी जो सेवा कर सकें, उस सेवा को वो समर्पित भाव से करते रहें। एक सवाल अभी तक सवाल ही रह गया। इंटर के बाद आपने बच्चों की तैयारी कहाँ करवाई? इंटर के बाद सबसे पहले उस समय मैंने बहुत समझा बूझा था, तो तैयारी के लिए चूँकि मैथमेटिक्स मेरी बहुत तेज़ थी और दुर्भाग्य से मेरे सारे बच्चों की मैथमेटिक्स तेज़ रही। ये मैं कल्पना ही करता रह गया किसी को बायो पढ़वा के डॉक्टर बना लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इवन छोटी लड़की भी मैथ से ही बीएससी में से। तो सबसे पहले मैंने इनको कोटा भेजा तैयारी के लिए राजस्थान में, और उस समय तो बंसल क्लासेस का वो हो रहा था, समापन हो रहा था, तो रेजोनेंस का प्रादुर्भाव हुआ था। तो सबसे पहले हमने कोचिंग में रेजोनेंस में ही एडमिशन कराया था और बच्चे वहाँ भी किए, और साथ में फिर अच्छी क्वालिफिकेशन बीटेक, और फिर सबके स्थान अच्छे रहे। एक बात बहुत अच्छी याद आई आप बताऊँ, जो मेरे लड़के डीपीआरओ हैं, इनका शुरू से पहली पोजीशन रही क्लास में। तो जब बीटेक में रहे तो इनका फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो जिसमें मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर को हॉस्टल ही भेजा था, और डॉक्टर से मेरे अच्छे संबंध थे, बाकी वो अपने क्लिनिक से उठ के कहीं नहीं जाता था, लेकिन वो हॉस्टल गया था। दवा किया बाद में ठीक है, लेकिन जब चलता रहा बाद में, फाइनल रिजल्ट के बाद उन्होंने जो मुझे फ़ोन करके बताया, वो ये बताया कि मेरी ही पहली पोजीशन रही। और सबसे बड़ी खुशी उसी समय आपको मिली होगी, क्योंकि एक पिता ही होता है जो ये चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे जाए जी, इस जी। दुनिया में, जहाँ तक मेरी समझ है। जी, जी, जी। उस समय जब आपको ये पता चला कि आपके बड़े लड़के का सिलेक्शन हुआ है, तब आपको कैसा फ़ील हुआ और सबसे पहले आपने फ़ोन करके किससे बताया? देखिए, ये खुशी तो सबको होती है, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो मैंने सबसे पहले जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, और एक हमारे मित्र हैं कमिश्नर वेद प्रकाश सिंह, हाँ, इन लोगों को मैंने पहली कॉल पे बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया, जो बहुत ही प्रसन्न हुए। जी, जी। अच्छा, ये ज़िंदगी के इस दौर में जो आंटी जी हैं, आपकी वाइफ़, मेरी आंटी, उनका क्या सहयोग रहा? ज़िंदगी उनके साथ कैसे निकली आपकी? अब आपने सही प्रश्न किया है, ये सारा श्रेय ही उन्हीं को जाता है। मेरा प्रोफेशन ऐसा था कि मैं दिन में फील्ड में रहता था, बच्चों के साथ तो ज़्यादा वही रहती थी, और उन्होंने बड़ा सहयोग किया। सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने किया, मैं जो संदेश भी देना चाहूँगा इसमें, कि उन्होंने कभी कोई चीज़ मुझसे छिपाया नहीं। अगर बच्चों ने चाहे छोटी गलती की, चाहे बड़ी गलती की, उनके आड़ में ही बताया, चाहे 11 बजे रात में बताया, लेकिन कोई चीज़ उन्होंने मुझसे छिपाया नहीं, और जिसका भी परिणाम ये हो सकता है कि सारे बच्चे संस्कारित रहे, अच्छे रहे। नहीं, जैसे लंबी फैमिली थी, बच्चे शरारती होते ही हैं। जी, एक जी। कहा भी गया है, रामायण में भी कहा गया है, रामचरित बंदर बाला के एक स्वभाव, जहाँ जाए तहाँ करे उपाऊ, ऐसी बातें हैं। जी, जी। तो लंबी फैमिली और बच्चों के शरारत से उनका दिमाग जब घिरता रहा होगा, गुस्से में आती रहेंगी, तो आपसे भी झगड़ा-वगड़ा होता था कभी कि नहीं? देखिए, वो बहुत ही सरल स्वभाव थी, गड़बड़ मैं ही था, गुस्सा मुझको ही आता था, उनको तो कभी गुस्सा आया ही नहीं। और रहा सवाल बच्चों का, तो थोड़ा एक दूसरी चीज़ बताऊँगा मैं, जो अच्छा तो नहीं था, मैं पिटाई भी बहुत करता था। बच्चों की। हाँ, हाँ, और अनुशासन इतना अच्छा था कि लोग कहते हैं, बल्कि उस समय फ़ेसबुक पे हमने देखा पढ़ा कि जब रिज़ल्ट आने लगे, कि वही बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन कर के भाग जाया करते थे घर। तो मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन कर के ही ये लोग सब, चूँकि मेरा घर ऐसी जगह पे है जहाँ मैदान भी बहुत बड़ा है, तो मैदान में खेल होता रहता, बच्चे क्रिकेट खेलते रहते। लेकिन अगर मैं कभी संजोग से आ गया, तो मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन कर के ही सारे बच्चे भाग करके अपनी सीट ले लेते थे घर में। और मैंने इनकी शिक्षा की जो कुछ भी व्यवस्था, इनको कभी, जैसे अभी आपने कहा ना डिमांड, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने खुद भी पूरी करने की कोशिश की। तो इसलिए शायद बेसिक रिक्वायरमेंट सारी हमने, पढ़ने का, उठने-बैठने का सारा एनवायरनमेंट दिया था। बल्कि घर-द्वार मैंने बहुत बाद में बनवाया, लेकिन उस तरफ मेरा दिमाग नहीं था।
इन्हीं लोगों की शिक्षा की तरफ था, और ईश्वर और हनुमान जी की विशेष कृपा रही, जिसमें इन लोगों ने सफलता हासिल की। आपकी वाइफ के साथ साथ हाँ, और परिवार के कितने मेंबर थे जिन्होंने आपके इस लक्ष्य में आपका सपोर्ट किया, आपका साथ दिया? मेरे भाई हैं वरुण कुमार द्विवेदी, उन्होंने बहुत सहयोग किया इसमें। मुझे किसी तरफ से जैसे खेती बाड़ी या अन्य कार्यों से मुक्त रखा, कि मैं अपने प्रोफेशन और बच्चों की शिक्षा के अलावा मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारी बात हो रही थी वंशराज द्विवेदी जी से, जिनके एक बड़े लड़के हमारे प्रतापगढ़ जनपद में ही डीपीआरओ के पद पर कार्यरत हैं इस समय, और इनसे बात करके एक जो सारांश निकल कर सामने आया है, अनुशासन, संयम और लक्ष्य पर चलना। अगर इन तीनों बात का ध्यान रखा जाएगा, निश्चित रूप से कोई भी परिवार सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है और निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।